साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 82 होने वाला है। मुझे उम्मीद है इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आप उन सभी को देख लिए हैं और समझ लिए हैं। आप सभी को पता होगा अलजेब्रा का सीरीज चल रहा है और आज का यह वीडियो अलजेब्रा का पार्ट 21 होने वाला है। पिछले लेक्चर तक आपने अलजेब्रा के 20 पार्ट को देख लिया है और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सवालों को पढ़कर उसको समीकरण का रूप देने मैं सिखा रहा था। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। 5 नंबर तक मैंने बता दिया था, छठे नंबर से मैं शुरुआत करूंगा। देखिए, छठा प्रश्न आपके सामने है। सवाल पढ़िए। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 ज़्यादा है और उनका योगफल 21 है तो दोनों संख्या बताइए। आइए देखिए, दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक बात? ठीक। बोला है ये जो फर्स्ट वाली संख्या है दूसरी संख्या से 5 ज़्यादा है, यानी ये जो है इससे 5 ज़्यादा है। यदि दूसरी संख्या को हम x मान लें तो पहली संख्या क्या बोल रही है? इससे 5 ज़्यादा, तो इससे 5 ज़्यादा कर दीजिए, कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन में ये बोला है दोनों का योगफल, जब दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? 21 हो रहा है। बोला है ना? बोलिएगा हाँ। चलिए, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या? x प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 2x प्लस 5 इक्वल टू 21। हाँ या ना? 2x बराबर 21 माइनस 5, x बराबर 16, 2 नीचे आ जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ या ना? अब आप बताइए दूसरी संख्या हमारी क्या निकल जाएगी? 8। दूसरी संख्या 8 होगी। अब पहली संख्या 8 5 13, 13 एंड 8 इज द राइट आंसर। बताइए, चीज़ें समझ में आई कि नहीं? उम्मीद है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 7वां प्रश्न आपके सामने है। यदि पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, दूसरी की 2 गुनी है, साथ ही उनका योगफल 45 है तो उनका अंतर बताइए। सवाल देखिए क्या बोला है। दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, बोला है ये जो पहली संख्या है ना दूसरी की डबल है। कहने का मतलब यदि दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या इसकी 2 गुनी 2x हो जाएगी। ठीक। बाद में बोला है उनका योगफल 45 है, यानी जोड़ रहे हैं तो भाई साहब 45 मिल रहा है हमको। ठीक। हमें उनका अंतर बताना है, 2x माइनस एक्स बताना है। 2x माइनस एक्स हमें बताना है। बात आया समझ में? पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 आम में से एक आम चला जाएगा तो केवल x बचेगा ना, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हमें x का मान पूछा है कि नहीं पूछा है? बोलिएगा बिल्कुल पूछा है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ 2x प्लस एक्स 3x इक्वल टू 45, x का मान क्या हो गया? 15, अंतर भी कितना हो जाएगा? 15। ये हमारा आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक बात है? ठीक। लेकिन बात की जाए पहली संख्या की तो क्या आएगा? पहली संख्या 15 गुना 2 क्या हो गया? 30। पहली संख्या 30 आएगी कि नहीं? इन दोनों के बीच में गुना का संबंध होता है ना,
हाँ 30, और ये दूसरी संख्या क्या निकल कर आएगी 15, हाँ या ना, और इन दोनों का अंतर भी 15 आया। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सवाल एकदम समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं लगा होगा। ठीक है, ठीक। 8वां प्रश्न है साथियों, बोला है किसी संख्या के दोगुने में, कोई संख्या है उसको आप डबल कर दीजिए, कर दिए, ठीक। यदि आप उसमें 8 जोड़ रहे हैं ना तो 32 प्राप्त हो रहा है, वह संख्या बताना है। ठीक है, हमने वह संख्या क्या मान लिया भाई, x मान लिया। आप ABCD कुछ भी मान सकते हैं, मैंने x माना है, मान लिया। सवाल क्या बोला है, इसका डबल, डबल यानी 2x। 8 जोड़ रहे हैं ना तो हमें 32 मिल रहा है, 32 मिल रहा है। इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। मेरा काम क्या है, इस सवाल को पढ़कर इसको समीकरण का रूप दे देना। इसके बाद आपको सॉल्व करना मैंने सिखा रखा है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बट आप वीडियो को रोकिए और खुद सॉल्व कीजिए, है ना। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 2x बराबर 32 माइनस 8, 2x बराबर 24, x का मान 12। वो संख्या क्या रही होगी, 12 रही होगी। आप खुद देखिए ना, 12 का डबल 24 हो गया, 24 में 8 जोड़िएगा तो 32 ही मिलेगा, अर्थात हमारा x का मान जो 12 आया है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। साथियों 9वां प्रश्न है, किसी संख्या का आधा 25 है तो वो संख्या बताइए। ठीक है, किसी संख्या का आधा कर रहे हैं तो आंसर 25 मिल रहा है, तो वो संख्या क्या रही होगी जिसको मैंने आधा किया। ठीक है, आधा को इंग्लिश में बोलते हैं हाफ। क्या बोलते हैं, हाफ। क्या बोलते हैं, हाफ। बात को समझिएगा, जब भी आधा की बात की जाए तो आपको 2 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है। सवाल उठ जाएगा क्यों देना है, जरा सा समझिए। मैंने बोला आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक, और आपको उसे 2 लोगों में बांटना है, तो आप क्या कहिएगा, आधा आधा दे देंगे, आधा आधा दे देंगे, 5 इसको दे देंगे, 5 उसको दे देंगे। आपने आधा किया तो क्या किया, 5 ही क्यों दिया, तो आप बोलेंगे कि 2 से भाग दे दिए तो 5 5 हो गया, यानी 2 बराबर भागों में बट गया। तो 2 बराबर भागों में बटना ही ना आधा होता है। हाँ समझ गए आप, ठीक। तो मान लीजिए वो संख्या x है, इसका आधा मतलब आपने 2 से भाग दिया होगा, ठीक। क्या मिला आपको, 25 मिल गया। x क्या रहा होगा, सवाल यही पूछ रहा है। आपको पता है ना, 2 यहाँ पर चर के साथ भाग में है, बराबर की उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में बदल जाएगा। 25 गुना 2 यानी वो संख्या हमारा 50 रहा था, 50 था वो संख्या, है ना। देखिए ना, 50 का आधा कीजिए, 25 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चलिए हम बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है आपके सामने, वह कौन सी संख्या है जिसका आधा उसी के 1/3 से 35 अधिक है। समझिएगा बात को, वह कौन सी संख्या है पता नहीं है, हमने x मान लिया। क्या मान लिया, x मान लिया, जिसका आधा करने पर, आधा कर दिया, उसी का 1/3 यानी उसी का 1/3 बोले तो उसी को 3 से भाग दे देना है। भाग दे दिए तो 2 नंबर आ गया। ये जो है इससे 35 ज़्यादा है, ये जो है इससे 35 कम है। कहने का मतलब x/2 इससे 35 ज़्यादा है। कहने का मतलब इन दोनों का अंतर क्या रहा होगा, 35 रहा होगा। हाँ या ना,
बात आया समझ में? माना वो संख्या x है जिसका आधा उसके 1/3 से ये 35 ज़्यादा है। ये 35 कम है ना इससे, ये 35 ज़्यादा है, ये 35 ज़्यादा है, तो अंतर करेंगे तो 35 ही आएगा ना। ठीक, अब बात आई समझ में। 2 3 का एलसीएम क्या होता है? 6 होगा। 3x माइनस 2x इक्वल टू 35। 3x माइनस 2x x बराबर 35 गुना 6, 35 छंगे 210। ये आंसर हो गया। वो संख्या क्या रही होगी? 210 रही होगी, 210 रहा होगा। अब देख लीजिए, 210 का आधा कीजिए, क्या हो जाएगा? 105 हो जाएगा, बोलिएगा हाँ। 210 को आप 3 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। देखिए देखिए, 1/3 किए तो 70 आया, आधा किए तो ये आया। 1/3 से ये 35 ज़्यादा है कि नहीं? इससे ये 35 ज़्यादा है या नहीं? बोलिएगा हाँ। सवाल भी तो यही बोला है। समझ में आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे। चलिए 11वां प्रश्न है, किसी संख्या के 1/3 में 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है। वो संख्या बताइए। वो संख्या हमने x मान लिया। क्या मान लिया? x मान लिया। इसके 1/3 में, 1/3 का मतलब होता उसी को 3 से भाग देना। आधा में क्या करते थे? 2 से भाग देते थे। ठीक है। किसी संख्या के 1/3 में 5/2 घटाने पर क्या मिला भाई हमको? 3/2 मिला। बात आया समझ में? ठीक है, इसको हल कीजिए आप। x/3 इक्वल टू 3/2, माइनस का 5/2 उधर जाएगा तो प्लस का 5/2 हो जाएगा। हाँ या ना? बिल्कुल होगा। ठीक, सॉल्व कीजिए आगे क्या होता है। x/3 2, 3 + 5, x/3 8/2, x बराबर क्या हो जाएगा? 2 से 8, 4 बार में 4, ये 3 भागा में उधर जाके गुना में हो जाएगा। x का मान 12। हाँ या ना? x का मान 12। यहाँ पे आप कंफ्यूजन में नहीं ना पड़े। x/3 8/2 है, 2 से 8 4 बार में, यानी x/3 4 के बराबर हो गया, तो 3 भागा में उधर जाके गुना में हो जाएगा। 4 3 12, आंसर 12 हो गया। अब देखिए, इसको आप जांचना चाहेंगे हमने ये जो बनाया आंसर सही है कि गलत है। आइए थोड़ा सा जांचने का प्रयास करते हैं कि हमने जो मेहनत किया वो सही है कि गलत है। क्या बोला है? किसी संख्या के 1/3 में, यानी 12 में से 12 को 3 से भाग देना है, तो क्या आएगा? 4। इसमें से हम 5/2 घटाएंगे तो 3/2 मिल रहा है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। क्या ये बात सही है? देखिए तो 5/2 को हम 2.5 बोल सकते हैं, 2.5। 4 माइनस 2.5 इक्वल टू 1.5 आ रहा है। देखिए तो इसको 1.5 नहीं बोल सकते, 3/2 को बोल सकते हैं। 4 रुपये में से 2.5 रुपये हटा देंगे तो 1.5 रुपये ही तो बच रहा है। बिल्कुल, तो हमने जो 12 निकाला है वो आंसर बिल्कुल सही है। बात आया समझ में? आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए 12वां प्रश्न आपके सामने है। 2/15 में कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ दे कि योगफल 1 हो जाए। ठीक है, आइए 2/15 में हम x जोड़ देते हैं, योगफल क्या आया? 1 आया। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस का 2/15 बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2/15 होगा कि नहीं? हाँ या ना? ठीक, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। x बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम 15, 15 माइनस 2, x का मान 13/15। ये आंसर हो गया। अर्थात
2/15 में 13/15 जोड़ देंगे तो योगफल हमारा 1 हो जाएगा। बात आया समझ में? आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। साथियों, 13वां प्रश्न है, 5/6 में कितना घटाया जाए? पिछले प्रश्न में जोड़ने बोला था, इसमें घटाने बोला है। जाए कि 11/42 बचे। आइए, 5/6 में हमने x घटा दिया। क्या घटा दिया? x घटा दिया। तो क्या बच रहा है? 11/42 बच रहा है। हाँ या ना? 5/6 ये 11/42 बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का 11/42 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बोलिएगा बिल्कुल ठीक। ये माइनस का x बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। भिन्न का घटाव कर सकते हैं, कर सकते हैं। एलसीएम 42 होगा। 6 सत्ते 42, 7 बचे 35, माइनस 11 इक्वल टू x। 35 माइनस 11 क्या होगा? 24। 24/42 इक्वल टू x, यानी x बराबर हम 24/42 बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। x आप इधर लिखिए या इधर लिखिए, बराबर है ना, इधर उधर लिख सकते हैं, मैंने बता रखा है। 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 8 बार में, 3 से कट जाएगा 14 बार में, कट जाएगा 2 से 4 बार में, 2 से 7 बार में। तो x का मान क्या आ गया? 4/7। 4/7 आंसर हो गया। कहने का मतलब 5/6 में से 4/7 घटेगा तो 11/42 बचेगा। हाँ या ना? ठीक। आप इसको डायरेक्ट 6 से भी कटा सकते थे। 6 चौके 24, 6 सत्ते 42। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2 और 3 से ही कटाएं। ऊपर नीचे बड़ी से बड़ी संख्या से भी आप कटा सकते थे। ठीक है? ठीक। 6 चौके 24, 6 सत्ते 42। x का मान 4/7 आया। मामला आ रहा है समझ में? आना चाहिए साथियों, बिल्कुल आना चाहिए। ये एकदम 7-8 का सवाल है। मैं आपको सवाल पढ़ के उसको समीकरण का रूप देना चाह रहा हूँ, बस आपको इतना आ जाए। इसको तो सॉल्व करना मैंने सिखा रखा है ना? ये जो मैं कर रहा हूँ ये समय की बर्बादी है अच्छे बच्चों के लिए, लेकिन जो थोड़ा सा कमज़ोर है उनको करना पड़ेगा, उनके लिए हमें करना पड़ेगा। और मेरे पास पढ़ रहे हैं तो निस्संदेह वो कमज़ोर हैं, हमें उनको बेहतर ढंग से सिखाना होगा, है ना? आप थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए मेरे साथ, आपको गणित समझ में आने लगेगा। ठीक है? चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आइए 14वां प्रश्न देखिए क्या बोला है। बोला है 2 लगातार पूर्णांकों का योगफल 15 है तो दोनों संख्या बताना है। 2 लगातार पूर्णांक, आपको पूर्णांक पता है या नहीं? संख्या रेखा पर सभी ऋणात्मक संख्याएं शून्य एवं सभी धनात्मक संख्याएं पूर्णांक है। शर्त यही है कि दशमलव और भिन्नात्मक संख्या ना हो। पूर्णांक समझ गए? ठीक। और यहाँ बोला है लगातार, जैसे 5 एक पूर्णांक है, बोलिएगा हाँ, तो 5 के बाद दूसरा क्या पूर्णांक हो जाएगा? कहिएगा 6 होगा। 5.5, 5.5 नहीं होगा, दशमलव वाला में आ गया, है ना? ठीक, 6 होगा। 6 के बाद क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 के जस्ट अगला पूर्णांक 8, 8 के जस्ट अगला पूर्णांक 9, 9 के जस्ट अगला पूर्णांक 10। बात आ रहा है समझ में? आप क्या कर रहे हैं? 5 से अगला पूर्णांक 6 तक जाने में आप +1 किए कि नहीं? बोलिएगा हाँ। ठीक। 6 से 7 जाने में आप क्या किए? +1 किए। यानी आप अगले लगातार, यानी आप यहाँ से अगले एक बढ़ रहे हैं तो आप अगले पूर्णांक पर पहुँच रहे हैं। लगातार के लिए आप क्या कर रहे हैं? +1 कर रहे हैं। हाँ या ना? बिल्कुल वही करना है। चलिए आइए
मैंने पहला पूर्णांक, दो पूर्णांक है, पहला और दूसरा, है ना, मैंने पहला पूर्णांक x माना तो दूसरा लगातार वाला क्या हो जाएगा, x+1 होगा। इसके जस्ट बाद यही ना आएगा, बोलिएगा हाँ, ठीक। क्या हो गया, 15 है, 2x+1 15, 2x बराबर 15 माइनस 1, 2x बराबर 14, x बराबर 7, हाँ या ना, ठीक। अब आप बताइए, पहला पूर्णांक क्या हो गया, 7, दूसरा पूर्णांक 7 + 1 8। देखिए लगातार है और इन दोनों का योगफल भी 15 है, अर्थात हमारा आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी। जब भी लगातार बोले आपको अगला नंबर सोचना है, ठीक बात है, ठीक। आइए 15वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए सवाल बोला है 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है, ठीक है, पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। समझिए 3 पूर्णांक है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 पूर्णांक है, तीनों कैसा है, लगातार है, अर्थात इसको हम x माने तो ये x+1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, x+1 में 1 जोड़ेंगे, इससे 1 जाता और इससे ये 1 ज़्यादा, ठीक, x+1 और ये x+2 हो गया ना, हो गया। तीनों का योगफल कितना है भाई साहब, 51 है, ठीक है। x क्या हो जाएगा, 3x + 2 1 3, 51 हो गया। 3x बराबर 51 माइनस 3, 3x बराबर 48, x का मान 16, हाँ या ना, 16 आएगा ना, 16 × 3 = 48, 3 भागा में चला जाएगा, 16 आंसर आएगा, ठीक है। तो पहला पूर्णांक क्या निकल गया, 16, इसके जस्ट अगला 1 जोड़ दीजिए 17, इससे जस्ट 1 जोड़ दीजिए 18। देखिए 16 17 18, 1 1 जोड़ रहे हैं ना, हाँ लगातार पूर्णांक हो गया और तीनों का योगफल जोड़ रहे हैं तो 51 आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। अर्थात हमने जो ये 16 निकाला है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। समझ में आया? उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। साथियों अगला प्रश्न है 6 के 3 लगातार गुणजों का योग 144 है। 6 के 3 लगातार गुणजों का योगफल क्या है, 144 है। हमें तीनों संख्या बताना है, बात को समझिएगा। 6 का गुणज क्या होता है, आप बोलिएगा 6 12 18 24 30 36 यही सब ना होता है जी, मैंने गुणज मल्टीपल पढ़ा रखा है। तो ये सभी क्या है, 6 के गुणज हैं। 6 का पहला गुणज 6 है तो दूसरा लगातार क्या हो जाएगा 12, तीसरा 18, चौथा 24। आप क्या कर रहे हैं, हर बार 6 जोड़ रहे हैं, हाँ या ना, ठीक, ध्यान रखेंगे। यदि हम 3 गुणज है तो पहला, दूसरा और तीसरा, है ना। तो पहला को यदि हमने x माना तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 6, तीसरा क्या हो जाएगा, इसमें 6 जोड़ दीजिए, x + 6 पहले से है, तीसरा में गए तो एक और 6 जोड़ना होगा, अर्थात x + 6 और यह x + 12, हाँ या ना, कोई समस्या नहीं। और इन तीनों का योगफल क्या है 144 है। सॉल्व कीजिए, x और x क्या हो जाएगा 3x, 12 6 18 बराबर 144। 3x बराबर क्या होगा 144 माइनस 18 होगा कि नहीं, बिल्कुल। 3x बराबर क्या हो जाएगा 144 माइनस 18, 14 में से 8 गया 2 और यहाँ पे 13 बचा ना, 13 में से 1 जाएगा 12,
एक सेकेंड, 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है, x का मान क्या हो जाएगा? 126/3, 126/3, 4 × 12 42। x का मान क्या हो गया? 42 हो गया। क्या हो गया? 42 हो गया। देखिए तो पहला पूर्णांक क्या निकल जाएगा? 42। दूसरा 6 जोड़ दीजिए 48, फिर 6 जोड़ दीजिए 54। 42, 48, 54, 42, 48, 54, 6 के 3 लगातार ऐसे गुणज हैं जिनका योगफल 144 है। आप जोड़ के देख सकते हैं। बात आया समझ में? आ गया होगा। मैंने यहाँ पे शुरू में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, 144 - 18 126 होगा, मैंने गलती से 22 लिख दिया था। ठीक है, चलिए मैंने सुधार दिया। 42, 48, 54 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हम बढ़े अगले प्रश्न पे। चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न है साथियों, रहीम के पिता की उम्र रहीम की आयु की 6 गुनी है। ठीक, यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं तो दोनों की उम्र बताइए। देखिए, 2 शख्स हैं यहाँ पर। कौन कौन? एक है रहीम और दूसरे हैं पिताजी, पिता। ठीक है, बात को समझिएगा। बोला गया है रहीम के पिता की उम्र रहीम की आयु की 6 गुनी है। इसका जितना उम्र है ना, इसका 6 गुना इसके पिताजी का उम्र है। यदि इसका उम्र हम बोल दे x वर्ष है तो पिताजी हो जाएंगे 6x वर्ष। 6 गुना है पिता की उम्र। बात आया समझ में? ठीक। बोला है रहीम के पिता, यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं, ये 6x जो है, पिता जो है रहीम से 35 साल बड़े हैं। यदि हम रहीम में 35 साल जोड़ दें, 35 साल एक्स्ट्रा जोड़ दें, तो क्या ये अपने पिता की उम्र के बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। पिता की आयु को मैंने बढ़ाया नहीं है, ध्यान रहे, पिता इतने हैं। यदि हम रहीम की आयु में 35 साल जोड़ दें तो ये अपने पिता की आयु के बराबर हो जाएगा। ठीक, बात खत्म हो गया, सवाल बन गया। 35 बराबर क्या हो जाएगा? 6x - x। 5x बराबर 35, x का मान क्या निकल जाएगा? 7 निकल जाएगा। कहने का मतलब रहीम की आयु कितनी थी? 7 वर्ष, और पिता की आयु 42 वर्ष। हाँ या ना? हाँ या ना? ये जो मैंने 35 जोड़ा है ना, बराबर करने के लिए जोड़ा है। ठीक, क्यों? सवाल में ही बोला है। बताइए, चीजें समझ में आई कि नहीं आई? आ गया होगा। चलिए साथियों, इसी सवाल को हम एक दूसरे तरीके से भी बनाते हैं। बनाए ना? चलिए देखेंगे आप। देखिए, पहले हम लिख देते हैं पिता और इधर लिख देते हैं रहीम। लिख दिया? ठीक। सवाल बोला है रहीम के पिता की आयु रहीम की आयु की 6 गुनी है। यानी सारा कुछ निर्भर है किस पर? रहीम की आयु पर। जिस पर सारा कुछ निर्भर होता है पहले उसको मान लीजिए x। पिताजी अपने आप 6x हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आप ही बताइए। हाँ, अब बात को आप समझिएगा, बात को आप समझिएगा। आप हमसे 10 रुपये ज़्यादा कमा रहे हैं, मान के चलिए आप हमसे 10 रुपये ज़्यादा कमा रहे हैं, तो आप में और हम में कमाई का अंतर कितना होगा? तो आप कहिएगा जाहिर सी बात है 10 होगा, है ना? तो बस वही कॉन्सेप्ट लगाइए। रहीम के जो पिता हैं, रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं, ये 35 साल बड़े हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं इनका अंतर भी 35 रहा होगा? जिस प्रकार आपकी और हमारी कमाई का अंतर 10 था, उसी तरह। बात आया समझ में? हाँ, तो बोल सकते हैं 5x बराबर 35, x का मान 7। x का मान 7 निकला
तो रहीम कितना हो गया, 7 साल का, और पिताजी 42 साल के हैं। बात आया समझ में? हाँ, वो ध्यान में रखेंगे कि आप हमसे 10 रुपये ज़्यादा कमा रहे हैं, तो आपकी और हमारी कमाई का अंतर कितना है, 10 रुपये है। आप हमसे 10 ज़्यादा कमा रहे हैं ना, तो 35 वर्षीय बड़े हैं तो अंतर भी तो 35 आया होगा। हाँ, तो बस वही कॉन्सेप्ट है। ठीक बात है? ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। आइए, 17वां प्रश्न है साथियों, राहुल के पिता की उम्र। आपको यहाँ वर्तमान उम्र समझना है, ठीक है। राहुल के पिता की उम्र राहुल की उम्र की 3 गुनी है। जितना उम्र राहुल का है ना, उससे 3 गुना उनके पिताजी का आयु है वर्तमान में। 5 वर्ष बाद, 5 साल बाद दोनों की आयु का योगफल, दोनों की उम्र को जब हम जोड़ दे रहे हैं तो 58 वर्ष आ रहा है। तो राहुल के पिता की वर्तमान आयु बताइए। आइए देखेंगे, यहाँ पर क्या है, पिताजी, और यहाँ पे राहुल। ठीक है, राहुल की वर्तमान आयु यदि हम x मान ले तो पिताजी 3x हो जाएंगे कि नहीं, 3 गुना, बोलिएगा हाँ। ठीक, 5 साल बाद, तो राहुल की वर्तमान आयु x है, तो 5 साल बाद इसकी आयु x + 5 हो गई होगी। ठीक, क्या राहुल ही केवल बढ़ा होगा, 5 साल में पिता का उम्र 5 साल ज़्यादा नहीं हुआ होगा, तो इसमें भी 5 जोड़ देंगे, जोड़ दिए। अब इन बाप बेटों का आयु जोड़ रहे हैं तो कुल मिला के 58 हो रहा है। सवाल ये कह रहा है, सॉल्व कीजिए। 3x एक जात है 4x प्लस 5 जोड़ 5 10, 58, 4x बराबर 58 - 10 48, x का मान 12। अब मैं कुछ स्टेप को डायरेक्ट ही लिख दूंगा, मुझे पता है कि आप ये कर लेंगे। जो नहीं कर पा रहे हैं आप इसके जिम्मेदार स्वयं हैं। इतना बेसिक से अब मैं नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि मैंने पिछले 20 लेक्चर 19 लेक्चर में यही सब बताया है भाई, है कि नहीं। अगर मैं यहाँ 21 लेक्चर पढ़ाने के बाद भी मैं आपको ये सब चीज़ सिखाऊं तो कहीं ना कहीं गलती आप में है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। x का मान कितना आया, 12 आया। हमें राहुल के पिता की वर्तमान आयु चाहिए, यानी 3x का मान ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 12 या 36, ये आंसर हो जाएगा हमारा। बताइए, मज़ा आया सवाल समझ के? बिल्कुल आया होगा। यदि आपको डाउट आया होगा वीडियो को फिर से देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक, चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। साथियों, सवाल है 19वां, मोना की माँ की आयु, मोना नाम की लड़की है, उसकी माँ की आयु जो है मोना की आयु की 3 गुनी है। जितना उम्र अभी मोना का है उससे 3 गुना उम्र उसकी माताजी का है। ठीक, 12 वर्ष के बाद, 12 साल के बाद ये देखा जाता है कि मोना की माँ की आयु मोना की आयु की 2 गुनी हो जाती है। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। देखिए, हम यहाँ लिख देते हैं माँ और यहाँ पे मोना लिख दिया मैंने। ठीक, यदि मोना की वर्तमान आयु x वर्ष है तो उनकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, 3 गुनी है ना शुरू में, हाँ, तो क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ठीक, 12 साल के बाद, तो 12 साल के बाद मोना की आयु x + 12 हो जाएगी। सिर्फ मोना नहीं बढ़ेगी, 12 साल इनका भी उम्र बढ़ जाएगा, बढ़ गया 12, सॉरी क्या 12 बढ़ गया। ये देखा जाता है कि ये जो है इससे डबल हो गई, ये इससे डबल होगी। ये 5 है तो ये 10 हो जाएंगी, 20 होंगी तो 40, 50 होंगी तो 100। यदि इसको हम डबल से गुना कर दें तो क्या ये बराबर माना जाएगा?
यदि ये 5 था तो ये 10 हो गया, तो इसी को 2 से गुना कर देंगे तो इधर भी 10 इधर भी 10 बराबर हो जाएगा। हाँ या ना? समझ में आया? समझ में आया? जिनको नहीं समझ में आया फिर से सुनिए। 2 को आप भूल जाइए, फिलहाल 2 को भूल जाइए। इसके आयु का ये डबल है। यदि ये 50 साल है तो ये 100 साल हो जाएंगे। हम चाह रहे हैं कि दोनों को बराबर हो जाए, तो हम यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो बराबर हम लिख सकते हैं कि नहीं? समीकरण का रूप देने के लिए बिल्कुल लिख सकते हैं। आइए, 3x + 12 बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 सब में न गुना होगा, 2x + 12 दूना 24। आगे आइए, 3x - 2x बराबर 24, प्लस का 12 बराबर कुछ हट जाएगा तो माइनस का 12, 2x 3x - 2x x बराबर 24 - 12 12। मोना की वर्तमान आयु हमने x माना था और x का मान क्या निकला? 12। तो माता श्री का कितना निकल जाएगा? 36 साल निकल जाएगा। निकल जाएगा, ठीक बात है। दूसरा बात बताइए, 12 साल बाद ये 24 साल की हो जाएंगी कि नहीं? बोलिएगा हाँ। 12 साल बाद ये 48 साल की हो जाएंगी कि नहीं? इनकी ये डबल हैं। बोलिएगा हाँ। 12 साल पहले ये 3 गुनी थी। बोलिएगा हाँ। मामला ख़त्म। हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल। चलिए हम बढ़े आज के अंतिम प्रश्न पे बढ़ते हैं। साथियों, 20वां प्रश्न है, अभय के पिता की आयु यानी वर्तमान आयु, अभय नाम का लड़का है, उसके पिता की वर्तमान आयु जो है अभय की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। जितना साल अभी अभय का हो रहा है उससे 3 गुना उम्र वर्तमान में उनके पिताजी का है। ठीक, 10 वर्ष पहले, 10 साल पीछे जाइए, अभय की आयु पिता की आयु को जब देखा गया तो अभय की आयु से 5 गुना था उनके पिताजी का आयु। दोनों का वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। आइए देखिए, पहले हम लिख देते हैं पिताजी और राइट साइड अभय। ठीक बात है। ठीक, अभय की वर्तमान आयु यदि अभी x है तो पिता की 3x हो जाएगी कि नहीं? बोलिएगा हाँ। 3 गुना है वर्तमान में। ठीक, 10 साल पहले, तो 10 साल पहले के लिए हमें माइनस करना होगा कि नहीं? कर दिया हमने। जितना ये है ना उससे ये 5 गुना है। यदि ये 5 है टोटल तो ये 25 है, ये 10 है तो 50 है, 100 है तो 500 है। हम चाह रहे हैं ये दोनों बराबर हो जाए किसी भी तरह से, तो क्या इसको हम 5 से गुना कर देंगे तो बराबर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। पिछले सवाल वाला कॉन्सेप्ट है, यदि ये 10 है तो ये 50 है, तो इस 10 को यदि हम 5 से गुना कर देंगे तो ये भी 50 ये भी 50 बराबर हो जाएगा। ठीक बात है। 3x - 10 बराबर 5x - 50। हाँ या ना? ठीक, ये 50 इधर आएगा, -10 प्लस का 50। ठीक है, 5x प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए, माइनस का 10 प्लस का 50 प्लस का 40 माना जाएगा, होगा ही, इक्वल टू 2x। तो 2x बराबर 40 है तो x का मान 20 हो गया। क्या हो गया? 20। x का मान 20 आया। यानी अभय की वर्तमान उम्र कितनी साल है? 20 साल है। तो पिताजी की उम्र कितनी हो जाएगी? 3 गुने है ना, तो 60 साल हो गई। कितनी साल हो गई? 60 साल वर्तमान में। 10 साल पीछे जाइए, अभय 10 साल का रहा होगा, पिताजी अभी 60 साल हैं, 60 साल के हैं, 10 साल पीछे गए होंगे तो ये 50 साल के नहीं हो गए होंगे जी? बोलिएगा बिल्कुल। देखिए ना, इनके पिताजी, अभय के पिताजी जो है अभय से 5 गुना है। ठीक, वर्तमान में इनसे ये 3 गुना है। आंसर आया, सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाइड है? बिल्कुल। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि आप इन सभी सवालों को फिर से बनाइएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ईमानदारी से। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।